जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सीजन 2022-23 ये आपका बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर सभी के लिए है। इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ यानी नाथ पंथ का परिचय। इसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम कोड यानी पेपर कोड आपका PHI 100 यानी 100। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर इसका अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये मॉडल पेपर आपका फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, तो इसका उत्तर जो है श्री गुरु गोरखनाथ को मानते हैं। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के दत्तात्रेय को क्या माना जाता है, तो इसका उत्तर जगह आदि गुरु। अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी कौन है, तो आपका उत्तर जगह योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है कि योग के देवता कौन है, तो इसका उत्तर जगह शिव आदि योगी। अगला प्रश्न है कि किस देश की राजकीय मुद्रा पर गोरखनाथ का नाम अंकित है, तो इसका उत्तर जगह नेपाल देश में। वहाँ पर गोरखनाथ की नाम अंकित है वहाँ की मुद्रा पर। अगला प्रश्न है कि नागनाथ की उत्पत्ति हुई थी, तो इसका उत्तर जगह एक नागिन के गर्भ से। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर जगह गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर जगह 9 नाथ। यहाँ पर नाथों की संख्या 9 है। मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, ये सभी नाथ हैं 9 नाथ। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के मुखिया कौन माने जाते हैं, तो इसका उत्तर जगह मतेंद्रनाथ, जो गोरखनाथ के क्या थे, गुरु थे। अगला प्रश्न है कि आदिनाथ संप्रदाय के मुखिया कौन थे, तो इसका उत्तर जगह दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य में नाथों की संख्या बताई गई है, तो इसका उत्तर जगह 84 नाथ। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन संप्रदाय है, तो इसका उत्तर जगह पशुपति संप्रदाय यानी पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के जनक कौन है, तो इसका उत्तर जगह पंतजलि। अगला प्रश्न है कि भरथरी के गुरु कौन थे, तो इसका उत्तर जगह गोरखनाथ। अगला प्रश्न कि नाथ संप्रदाय में आदि नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर जगह शिव को जानते हैं। अगला प्रश्न, नारी निंदा की संप्रदाय में मिलती है, नारी की निंदा किस संप्रदाय में मिलती है, तो नाथ पंथ संप्रदाय में मिलती है। अगला प्रश्न है कि बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है, तो इसको उत्तर गोरखपंथी संप्रदाय की। अगला उत्तर है कि बतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, तो इसको उत्तर शालिभद्र सूरी। अगर इसका PDF चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है, तो इसका उत्तर जाएगा अर्ध मांगनी में। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो इसका उत्तर जाएगा मतेंद्रनाथ। अगला प्रश्न है कि 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका उत्तर जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो इसका उत्तर जगह गोरखनाथ का। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथी का जीवन यापन क्या है, तो इसका उत्तर जगह दीक्षाटन यानी भिक्षा मांगना है। अगला प्रश्न है कि नाथ साधु संत किस पर अधिक बल देते हैं, तो इसका उत्तर जगह हठ योग पर यानी हठ योग साधना पर। अगला प्रश्न है कि राहुल साकत्यायन ने नाथ पंथ को किसकी परंपरा की विकसित रूप क्या है, तो इसको उत्तर सिद्ध की परंपरा। सिद्धि की परंपरा जो है नाथ संप्रदाय की परंपरा है विकसित। अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य किस वर्ग में आते हैं, तो इसका उत्तर जगह धार्मिक साहित्य में। अगला प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है, तो इसका उत्तर जगह ज्ञान। अगला प्रश्न है कि नाथ संत किस रंग के वस्त्र धारण करते थे, तो इसका उत्तर भगवा रंग के बिना सीले वस्त्र। अगला प्रश्न है कि 9वीं सदी में योग सिद्ध तंत्र परंपराओं में परंपरागत यानी पारंगत कौन संत हैं, तो इसका उत्तर जगह महर्षि मच्छिंद्रनाथ। अगला प्रश्न, दत्तात्रेय ने किस परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव परंपरा में और शैव परंपरा में, दोनों में किया है। अगला प्रश्न है कि नाथपंथी शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलख, नहीं अलख निरंजन वाला जो वही है। अगला प्रश्न है भरथरी की गुफा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेरा गांव के अजमेर में, जो राजस्थान में पड़ता है आपका। अगला प्रश्न है कि भरथरी एक महान कवि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत के। अगला प्रश्न नाथों की साधना प्रणाली के हठ योग में ह का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य, यानी यहाँ पर ह का अर्थ क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न गोरखनाथ की भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनियों की भाषा, पुरानी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि गहिनीनाथ की समाधि स्थल स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के चिंचोला में। अगला प्रश्न है कि कनीफनाथ कैसे प्रकट हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी के यानी हथनी के कान से। अगला प्रश्न है प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ किसका अवतार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव का। तो इसमें कुल मैं लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, इसका मैं एक सेकेंड मॉडल पेपर और लेकर आऊँगा। उसमें लगभग सभी प्रश्न दोनों मॉडल पेपर से आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा में, इसी में से सभी प्रश्न आएंगे।